हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो अकाउंट्स की जो बुक है आपकी टी.एस. ग्रेवाल, उसका चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है बेटा, कि किसी पार्टनर का एडमिशन होना, जब किसी फर्म में कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उसे ही हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। सबसे पहली बात तो ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में समझाया है ये कि बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो इस एक्ट में लिखी हुई है। तो सेक्शन 31, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या है कि अ न्यू पार्टनर शैल बी एडमिटेड। कोई भी पार्टनर एडमिटेड कब होगा? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर। कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर मीन्स क्या है बेटा कि सभी पार्टनर के सहमति से किसी भी पार्टनर को एडमिट किया जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो कोई बिजनेस है हमारे पास, इसके अंदर ए बी सी तीन पार्टनर है बेटा, ए है, बी है, सी है। ठीक है, और डी इसके अंदर एडमिट होना चाहता है तो इन सभी की सहमति चाहिए, ए की भी चाहिए, बी की भी चाहिए, सी की भी चाहिए। जब सभी पार्टनर एग्री होंगे तभी हम किसी न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। अगर इनमें से एक भी पार्टनर सहमति नहीं है इसे एडमिट करने से तो इसका एडमिशन नहीं होगा। ये आपकी एडमिशन ऑफ पार्टनर की छोटी सी मीनिंग है। अब अगर कोई पार्टनर को एडमिट कर लिया गया है तो उसके राइट्स क्या हैं? आफ्टर एडमिशन के बाद द न्यू पार्टनर गेट्स फॉलोइंग टू राइट्स। दो राइट्स हैं पार्टनर के, क्या हैं? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आने वाले भविष्य में फर्म का जो प्रॉफिट है उसका उसे शेयर मिलेगा। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर डी एक पार्टनर है, एडमिट हो जाता है और उसका शेयर 1/4 है, तो आने वाले भविष्य में जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा उसका 1/4 डी को दिया जाएगा। मीन्स राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आने वाले भविष्य में फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा उसका शेयर का राइट है उसे। नेक्स्ट, राइट टू शेयर इन द असेट्स ऑफ द फर्म। फर्म की जो भी असेट्स है उसके ऊपर उसका पूरा अधिकार है, पूरा नहीं, शेयर और ही शेयर। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे मान के चलो बेटा दो पार्टनर है ए एंड बी और सी इसमें एडमिट हो जाता है और हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आया 3:1 ये आया। तो अब जो है न्यू पार्टनर एडमिट हो गया, हमारा न्यू रेशियो ये हो गया, तो सी का जो अधिकार है बेटा 1/6 है। तो जो भी आपकी असेट्स होगी, असेट्स ऑफ द फर्म होगी, उसके ऊपर 1/6 का अधिकार होगा, किसका? सी का। तो ये आपके पास राइट टू शेयर इन द असेट्स ऑफ द फर्म। नेक्स्ट, इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो क्या होता है। सबसे पहले देखो, जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास तीन पार्टनर है बेटा। ठीक है, ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। मान के चलो ए की जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपए, बी की कैपिटल भी 3 लाख रुपए, सी की कैपिटल आपकी 2 लाख रुपए। ठीक है, अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कैपिटल के अकॉर्डिंग ही कर दिया गया है 3:2 का। ठीक है, जितनी कैपिटल उतना ही। अब अगर कोई बंदा सी इसके अंदर आना चाहता है, इस फर्म के अंदर आना चाहता है और वो ये कहता है कि मैं 2 लाख रुपए दे देता हूँ, वो ये कहता है कि मैं 2 लाख रुपए दे देता हूँ और मेरे को इसके अंदर एडमिट करो और मेरे को भी शेयर दे दो। जितनी कैपिटल है उसी के हिसाब से हम शेयर दे गए हो तो आप मेरे को भी दे दो। तो क्या ये तीनों पार्टनर डी को एडमिट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू कैपिटल? नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल तो इसे देना ही देना है 2 लाख रुपए, इसके अलावा भी इसको कुछ देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसके अलावा इसे इसीलिए देना पड़ेगा क्योंकि ए बी सी काफ़ी दिनों से इस फर्म में काम कर रहे हैं और इन्होंने मेहनत करके इस बिज़नेस को खड़ा किया है। उसके बदले में इन्हें गुडविल देना पड़ेगा इसको, डी को, और जो ये अमाउंट इसे देगा उसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं?
प्रीमियम फॉर गुडविल। समझाता हूं मैं क्या है। न्यू पार्टनर कंपनसेट ऑल दोज पार्टनर हु सैक्रिफाइस। क्या है कि जब न्यू पार्टनर कंपनसेट देगा, मतलब कंपनसेट करेगा किसको, ऑल दोज पार्टनर हु सैक्रिफाइस, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। एक बात बताओ बेटा, जब भी ये पार्टनर कोई न्यू एडमिट होगा तो प्रॉफिट का एक हिस्सा डी को जब मिलेगा तो यहाँ पे किसी ना किसी को तो नुकसान होगा, या ऐसा हो सकता है सभी को नुकसान हो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, है ना। मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा किसी और पर्सन को दे देना, तो जितना उसे दिया गया है उतना थोड़ा 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 सबको लॉस होगा, या किसी एक को भी हो सकता है, दूसरे को भी हो सकता है, दो को भी हो सकता है ना। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पता चलेगा। तो ये कहा गया है कंपनसेट ऑल दोज पार्टनर हु सैक्रिफाइस, जिन्होंने भी सैक्रिफाइस किया है उनके लिए कंपनसेट देगा, कंपनसेशन देगा कौन, न्यू पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयर इन द फेवर हिज फेवर। मतलब जिसने भी अपना प्रॉफिट का हिस्सा इसे ट्रांसफ़र किया है उसको ये जो है कंपनसेट के नाम पे कुछ अमाउंट देगा। द अमाउंट न्यू पार्टनर पे, जो भी न्यू पार्टनर द्वारा अमाउंट पे किया जाएगा, देयर सैक्रिफाइसिंग इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। और वो जो भी दिया जाएगा अमाउंट उसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहेंगे। सिंपल सी बात यह है बेटा, एक प्रॉफिट का हिस्सा ही तो डी को दिया जाएगा। देखो सपोज डैट कि अगर जैसे हम मान के चलो 3 और 3 6 और 2 4 और 10 आ गया। अब 10 में से 3 ए को मिलेगा, बी को मिलेगा 3, सी को 2, इसको 2, ठीक है। अगर इसको नहीं एडमिट करते डी को तो बेटा फिर 8, ये 10 में से ही 3 2 8 की फॉर्म में बढ़ता, इसे ए बी सी के फॉर्म में। मीन्स ये है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो उसे 2 अमाउंट लाने पड़ते हैं, एक तो कैपिटल और दूसरा अमाउंट लाना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर में बांट लिया जाएगा जिन्होंने भी सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये प्रीमियम फॉर गुडविल है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। किसी पार्टनर के एडमिशन होने से क्या क्या इफेक्ट होते हैं फर्म में, ये आपकी बातें की जाएंगी इसके अंदर। पहला, ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एंड। ओल्ड पार्टनरशिप जो है, ओल्ड रेशियो जो है, ओल्ड पार्टनरशिप में जो भी बातें थी लिखी हुई सबका एंड हो जाएगा और न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस, और न्यू पार्टनर की शुरुआत हो जाएगी, या एग्जिस्टेंस सिर्फ न्यू पार्टनरशिप का रहेगा। अब ये ओल्ड पार्टनरशिप का मतलब क्या है बेटा, ओल्ड पार्टनर जैसे मान के चलो ए बी सी 3 पार्टनर थे, उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए थे, जैसा भी किया गया था वो सब को रद्द किया जाएगा, और अब ए बी सी डी चारों पार्टनर मिलकर एक न्यू पार्टनरशिप बनाएंगे। अब उनके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, सैलरी होगी, ड्राइंग्स होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी, तो न्यू पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस रहेगा, ओल्ड पार्टनरशिप का बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यू पार्टनर बिकम एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। यहाँ पे क्या है बेटा, न्यू पार्टनर जैसे ही न्यू पार्टनर बिकम एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर गेट रिड्यूस। ये कहा गया है जो भी न्यू पार्टनर आएगा, ठीक है, बिकम एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट, जो भी उसे प्रॉफिट का शेयर मिलेगा उतना ही बेटा कि फर्म में कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर गेट रिड्यूस। देखो इसका मतलब ये है, जैसे मान के चलो डी का मैं एग्जांपल दे रहा था कि 10 में से बेटा 2 जो है वो डी को दिया जा रहा है, तो 2 जो है इन सभी के द्वारा ही तो 2 दिया जा रहा है। तो यही कहा गया है, देखो न्यू पार्टनर बिकम एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, जो भी न्यू पार्टनर को जो एक फ्यूचर प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है ऑफ द फर्म का, वो कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर गेट रिड्यूस, और जो शेयर होगा उसको कंबाइन किया जाएगा तो ओल्ड पार्टनर द्वारा उतना ही शेयर रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट एन एग्री अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन द फर्म। न्यू पार्टनर द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एनी एग्जांपल दिया था 2 लाख का। नेक्स्ट, न्यू पार्टनर एक्वायर द राइट ऑफ द असेट्स एंड आल्सो बिकम द लायबल फॉर द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। न्यू पार्टनर जो है उसको असेट्स के ऊपर पूरा राइट होता है और उसी तरह से लायबल भी होता है वो किसी भी लायबिलिटी के पेमेंट के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद है बेटा, एडजस्टमेंट इज मेड द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस।
ये आप जानते हैं चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ाया है कि कोई भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओड पार्टनर में, और लॉसेस जो भी होंगे बेटा उसे राइट ऑफ किया जाएगा। और जब भी हम किसी भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को जब बांटते हैं तो सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है और इन सभी को डेबिट किया जाता है। ठीक है, इसी का रिवर्स आपका ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में समझाया है ढंग से, आगे भी समझाएंगे। ये होता क्या है, जैसे मान के चलो रिजर्व है हमारे पास जर्नल रिजर्व, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा और जो भी पार्टनर होंगे ए बी सी सभी पार्टनर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा तो ये जो आपके पास रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे बेटा, इसको ओड पार्टनर में बांट दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा, तब जाके न्यू पार्टनरशिप की शुरुआत होगी। नेक्स्ट, असेट्स आर रिवैल्यूड, सारी असेट्स को रिवैल्यूड किया जाएगा और सारी असेट्स का रिसेसमेंट किया जाएगा, वही कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। और नेट चेंज जो भी आएगा उसका प्रॉफिट और लॉस उसको एडजस्ट किया जाएगा किसमें, ओड पार्टनर ऑफ कैपिटल अकाउंट में, ओड पार्टनर को दे दिया जाएगा, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा और जो भी उसका इफेक्ट आएगा लॉस या प्रॉफिट उसको ओड पार्टनर में डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म को वैल्यूड किया जाएगा एंड पेड द सैक्रिफाइस पार्टनर फॉर द देयर सैक्रिफाइस प्रॉफिट सेव बाय द गेनिंग पार्टनर। सबसे पहले हमें गुडविल ऑफ द फर्म को वैल्यूड किया जाएगा, कितना गुडविल है, और जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं पार्टनर उनको पे किया जाएगा वो अमाउंट, पेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और किसके द्वारा पे किया जाएगा वो आपका गेनिंग पार्टनर द्वारा जो आ रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। किसी भी एडमिशन के टाइम में क्या क्या एडजस्टमेंट हम करेंगे, आने वाली वीडियोस में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा तो उस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, तो हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा चेंज होगा। तो उसमें क्या क्या है हमारे पास, दो टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा हम पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ेंगे और एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ेंगे गुडविल की क्या होती है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, बेटा हम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रिसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी भी करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हम एडजस्टमेंट करेंगे। जो भी हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है उसे हम राइट ऑफ करेंगे। आपको पता होगा कि राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है। जो भी आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और ये सारे हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। इसी तरह से एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये जो भी हमारे पास होंगे इन सभी का एडजस्टमेंट किया जाएगा। और लास्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो आपकी बेटा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया, दो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन समझाए थे मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में, उसी तरीके से एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाएगा, वो भी किस बेसिस पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे, या जैसा वो कहेंगे वैसा। तो आज हम जो पढ़ेंगे बेटा सबसे एडजस्टमेंट रिक्वायर ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी कोई एडमिशन के टाइम पे हमारे जो एडजस्टमेंट हैं, सबसे पहला एडजस्टमेंट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज हम यही पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं फटाफट। हमारे पास है बेटा टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर सबसे पहला टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो उस समय हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको चारों भागे आज समझाऊंगा और उसके फिर एग्जाम्पल वगैरह इसके अंदर समझाए जाएंगे आपको, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम सुनते हैं, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या कह रहा है बेटा, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर, जब कोई न्यू पार्टनर द्वारा एक्वायर लिया जाएगा अपना से हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब ये है जब भी कोई न्यू पार्टनर प्रॉफिट का एक शेयर या अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से लेगा, किस रेशियो में बेटा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये केस फर्स्ट है। अब इसके अंदर केस फर्स्ट में बेटा 3 केस बता रखे हैं। पहला केस क्या है, पहला केस व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन, मतलब न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर जो है वो गिवन है, देन बट सैक्रिफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर नॉट गिवन। लेकिन ये नहीं बताया है कि सैक्रिफाइस किस रेशियो में करना है।
तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि सैक्रिफाइस किस रेशियो में किया जाएगा, ओड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तब जाके आपको समझ में आएगा एग्जांपल के अकॉर्डिंग। जैसे देखो बेटा, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। क्या है देखो यहाँ पे, व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन। देखो आगे दिया हुआ, दे एडमिट ए को एडमिट किया जाता है इनटू पार्टनरशिप एंड गेव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या कह दिया, न्यू पार्टनर इज गिवन, न्यू पार्टनर दे दिया आपका शेयर। आगे, बट सैक्रिफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर द्वारा ये नहीं बताया, ये सैक्रिफाइस नहीं गिवन है हमारे पास कि कितना कौन देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 1/5 जो प्रॉफिट का 1/5 शेयर जो दिया जाएगा वो ओल्ड पार्टनर द्वारा ओल्ड रेशियो में दिया जाएगा। जब कुछ ना कहा जाए इस टाइप का कि 1/5 उसे किस तरह से मिल रहा है, तो इसका मतलब 1/5 जो दिया जा रहा है एक्स वाई जेड द्वारा दिया जा रहा है, किस रेशियो में दिया जा रहा है, 5:3:2 में दिया जा रहा है। अब मैं बात करता हूं कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड ए। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई जेड आर, ये बेटा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 का, ठीक है। अब हमारे पास टोटल शेयर हमेशा 1 होता है। अब ये क्या होता है टोटल शेयर 1, देखो जैसे 5:3:2, अगर मैं बेटा कहूँ 5/10 प्लस 3/10 प्लस 2/10, तो 5 और 3 और 2/10, 5 और 3 8 और 2 10/10, और इसे काटेंगे तो 1। हमेशा याद रखना टोटल शेयर जो होता है हमेशा 1 होता है। अब शेयर ऑफ ए जो है उसका शेयर कितना है बेटा, 1/5, तो 1/5 हो गया। अब अगर ए को देखो सपोज डैट कोई फर्म है हमारी, फर्म के अंदर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं और ए एडमिट होता है, और ए को 1/5 दे दिया गया। ए को अगर 1/5 दे दिया गया तो बेटा इसका मतलब जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो रिमेनिंग शेयर जो बचेगा 1 - 1/5, और 1 में से 1/5 घटाते हैं तो 4/5 आएगा, ठीक है। ये आपका 4/5 कैसे बेटा, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 - 1/5, 5 में से 1 गया 4/5। या तो आप सिंपल सी बात याद रखो बेटा कि अगर आपके पास 1 में से 1/5 घटाते हैं तो 4/5 आता है। अब एक बात बताओ आप मुझे कि अगर शेयर ए का 1/5 है तो एक्स वाई जेड तीनों का मिला के बेटा 4/5 होना चाहिए। अब तो सिंपल सी बात है, शेयर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 5/10 जो आपका शेयर था उसकी मल्टीप्लाई 4/5 से, ऐसे। तो 5 4 जा 20 और 10 5 जा 50। शेयर ऑफ वाई क्या होगा, जो उनका शेयर था 3/10 उसकी मल्टीप्लाई 4/5 से, 4 3 12 5 धम 50। नेक्स्ट इस तरह से 2/10 है बेटा, 2/10 की मल्टीप्लाई 4/5 से किएगा। शेयर ऑफ जेड 2/10 की 4/10 से, 4 2 जा 2 4 जा 8 10। अब ए का शेयर बेटा, ए का शेयर था 1/5 शुरुआत में दिया हुआ है यहाँ, लेकिन देखो इसके बटे में 50 है, इसके बटे में 50 है, इसके बटे में 50 है, तो इसके बटे में 50 कैसे आएगा, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। अब हमारे पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो बेटा क्या आया, 20 12 8 और 10। तो ये आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड ए 20 12 8 और 10, ठीक है। अब बेटा ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हो गए हैं, ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे और लिख के मैंने यहाँ कर दिया 10 6 4 5। तो ये आपके पास आ गया बेटा फर्स्ट का फर्स्ट केस ए बोले तो, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन है आप जब अपनी एक्सरसाइज निकालेंगे, ठीक है बेटा, तो उसके अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जब आप एक्सरसाइज निकालेंगे टीएस ग्रेवाल, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा बी केस, तो बी केस ध्यान से सुनेंगे आप। बी केस में क्या है, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, क्या है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है एंड आल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज गिवन। ये कहा गया है बेटा कि न्यू पार्टनर का शेयर जो होगा वो आपका गिवन होगा, और
और जो ओल्ड पार्टनर है उनका भी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा। देखो, आल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। ओल्ड पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा। जैसे ए एंड बी आर द, ये एग्जाम्पल है बेटा, ए एंड बी आर द पार्टनर, दे एडमिट सी फॉर द 1/4। कह दिया आपसे कि जो आपका न्यू पार्टनर है उसका शेयर गिवन होगा। आगे इन फ्यूचर का रेशियो, मतलब फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है बिटवीन ए एंड बी का, ये बेटा फ्यूचर रेशियो हो गया। तो इसका करने का तरीका ये है, ध्यान से देखें करेंगे कैसे। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड सी। बेटा टोटल शेयर वही कहानी सेम, टोटल शेयर कितना है 1, और हमारा रिमेनिंग शेयर, क्योंकि शेयर ऑफ जो आपका सी है, सी का शेयर कितना है 1/4, तो आपका रिमेनिंग शेयर क्या होगा 1 - 1/4, क्योंकि ये किसका शेयर है सी का है। तो रिमेनिंग बचेगा कितना, 1 में से 1/4 घटाएंगे 3/4, ये आपका रिमेनिंग आ गया। अब ये देखो, अगर सी का शेयर 1/4 है तो ए और बी दोनों का मिला के 3/4 होना चाहिए। तो जो भी ए और बी का रेशियो है उसको 3/4 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आएगा ए और बी का, ये दे रखा है 2:1। तो शेयर ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, जो दिया हुआ है 2 1 का मतलब हुआ 2/3 की मल्टीप्लाई 3/4 से, तो 2/4 हो गया बेटा। 3 से 3 काट दो। नेक्स्ट शेयर ऑफ बी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका आएगा 1/3 और इसकी मल्टीप्लाई 3/4 से, 3 से 3 काट दे 1/4। शेयर ऑफ सी जो है वो तो 1/4 है, ये 1/4। अब इसके बटे में भी 4 है, इसके बटे में भी 4 है, इसके बटे में 4 है, तो बेटा एक दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, ये आपका सेकंड केस भी खत्म। अब मैं बात, और ये जो बेटा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये जब हम एक्सरसाइज कराऊंगा मैं तो उस समय बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है ये। नेक्स्ट इसके बाद हम बेटा पढ़ेंगे सी, केस सी फर्स्ट का ही, मतलब केस फर्स्ट का सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इक्वली। ये कहा गया है जब न्यू पार्टनर जो है बेटा इक्वायर क्या करेगा, वो लेगा, किससे लेगा, अपना शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, वो भी इक्वली। जब कोई न्यू पार्टनर द्वारा ओल्ड पार्टनर से इक्वली शेयर लेगा, अपने शेयर जो भी उसे शेयर मिल रहा है उसे इक्वली लेगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये कहा गया है भारती और आस्था दो पार्टनर हैं, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिट दिनकर को एडमिट किया जाता है एज ए पार्टनर फॉर 1/5 ऑफ शेयर। ये कहा गया है बेटा कि दिनकर का शेयर कितना है 1/5। आगे द फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो ऑफ द फर्म विच आर गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। ये कहा गया है कि इन द फ्यूचर, आने वाले भविष्य में, प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच वाज ही गॉट, वो लेगा, किससे लेगा, इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। मतलब बेटा ये है कि अगर उसे 1/5 लेना है तो 1/5 का आधा किससे लेगा, भारती से, और 1/5 का आधा किससे लेगा, आस्था से। ये क्वेश्चन में कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ भारती, आस्था एंड दिनकर। सबसे पहली बात सॉल्यूशन देखते हैं, क्या है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भारती, आस्था एंड दिनकर। ठीक है बेटा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भारती एंड आस्था का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है। अब ये कहा गया है शेयर ऑफ दिनकर का शेयर बेटा 1/5 है। ठीक, अब ये कहा गया है जो भी उसे 1/5 मिलेगा वो आधा लेगा आस्था से और आधा लेगा भारती से आधा आस्था से। तो दिनकर ने लिया किससे, भारती से, कितना, आधा। तो 1/5 का हाफ कितना होता है बेटा, 1/10। ऐसे ही दिनकर टेक्स फ्रॉम आस्था 1/5 का हाफ कितना होता है, 1/10। तो ये लेगा वो भारती से और 1/10 लेगा वो आस्था से। तो हम बात करते हैं शेयर ऑफ भारती का शेयर कितना है बेटा, 3/5, क्योंकि 3 और 2 5 होते हैं। 3/5 भारती का शेयर था, उसमें 1/10 उसने किसको दे दिया, दिनकर को दे ना। दिनकर टेक्स फ्रॉम भारती से दिनकर ने ले लिया, तो भारती के पास जो शेयर था उसमें से घटा दिया जाएगा जो दिनकर ने ले लिया।
ठीक है बेटा। 3/5 माइनस 1/10 सॉल्व करेंगे। इसके बटे में 5 है, इसके बटे में 10 है, तो 5 को इसे 10 कैसे बनाए, 2 से मल्टीप्लाई, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2 के नीचे, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 10। तो 6/10 माइनस 1/10, 6 में से 1 गया 5/10, ये आपका आ गया भारती का शेयर। नेक्स्ट आस्था का भी सेम, 2/10 उसका शेयर था और 1/10 घटाएंगे। अब दो इसका डबल इसका डबल, तो ये 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10 और ये 1/10 एज इट इज़। 4 में से 1 गया 3/10, ये हो गया आस्था का। और बेटा दिनकर का शेयर कितना था 1/5 और इसके बटे में कितना है 10, इसके बटे में सॉरी इसका डेनोमिनेटर 10 है, इसका डेनोमिनेटर कितना है 10 है, तो इसका डेनोमिनेटर 10 करने के 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, सभी का डेनोमिनेटर 10 आ गया। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 5:3:2। ये का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भारती, आस्था एंड दिनकर आर 5:3:2। ये आपका बेटा फर्स्ट केस जो है ख़त्म होता है। और ये जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर ये जो आपके पास एग्जाम्पल है बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है 5 एज इट इज़, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है आपको। अब मैं बात करता हूँ बेटा केस सेकंड। अभी तक जो हम पढ़े हैं वो हमने केस फर्स्ट के 3 पार्ट पढ़े हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँगा आपसे केस सेकंड। तो केस सेकंड में आ जाते हैं भाई। केस सेकंड क्या है बेटा, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन ए पर्टिकुलर रेशियो। ये कहा गया है जब कोई न्यू पार्टनर एक्वायर करता है अपना शेयर, कैसे, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर से, वो भी कैसे, इन अ पर्टिकुलर रेशियो में। तो उसका केस क्या है, तो बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्या है हमारे पास, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये कहा गया एक्स और वाई दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। जेड इज एडमिटेड एज ए पार्टनर विथ 1/4। ये कहा गया बेटा कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और जेड एडमिट होता है 1/4 के साथ। आगे क्या कहा गया है, जेड टेक्स हिज शेयर। जेड ने अपना शेयर, बेटा पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, जेड ने अपना शेयर कैसे लिया, इक्वली लिया, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, जेड टेक्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये कहा गया है कि जेड ने जो शेयर लिया 1/4, उसका दूसरा हिस्सा 2/3 हिस्सा एक्स से लिया और 1/3 हिस्सा वाई से। देखते हैं क्वेश्चन, क्या हमें निकालना क्या है, कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स एंड वाई का है, ये है शेयर ऑफ जेड बेटा ये। अब देखो जेड टेक्स फ्रॉम एक्स, जेड ने एक्स से कितना लेगा, तो जेड का शेयर देखो कितना है, जेड का शेयर है 1/4 और 2:1 का मतलब है 2 हिस्सा किससे लेगा, एक्स से और 1 हिस्सा किससे लेगा, वाई से। तो बेटा 2/3 किससे लेगा, एक्स से। तो जेड टेक्स फ्रॉम एक्स 1/4 का 2/3 कितना आ गया, 2 1 जा 2 4 3 जा 12, ये लेगा एक्स से जेड। नेक्स्ट जेड टेक्स वाई, वाई से कितना लेगा 1/3, तो 1/4 का 1/3 1/12। शेयर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा, पहले शेयर कितना था उसका 3/5, अब घटेगा कितना 2/12, तो 3/5 में से 2/12 उसने एक्स जेड को दे दिया, तो घटाएंगे तो बेटा यहाँ पे 12 36, 5 दूनी 10, 36 में 10 गया 26/60, ये हो गया एक्स का। शेयर ऑफ वाई का था कितना बेटा 2/5, उसने दे कितना दिया 1/12, ठीक है। तो 2/5 में से 1/12, 12 दूनी 24, 5 एकम 5, 24 में से 5 गया 19/60, ये हो गया वाई का। शेयर ऑफ जेड बेटा 1/4 था उसका शेयर था ना। अब इसके बटे में कितना है 60, इसका डेनोमिनेटर 60, इसका डेनोमिनेटर 60, तो इसका डेनोमिनेटर 60 के क्या करना पड़ेगा 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60, ये भी 60 हो गया, ये भी 60, ये भी 60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 26 19 15, ये बेटा 26 19 15। ये आपका सेकंड केस भी फिनिश होता है। तो अब हम बात करते हैं बेटा केस थर्ड की। तो केस थर्ड में हम आते हैं, फटाफट देखेंगे आप। सॉरी ये नहीं बताया मैंने आपको ये क्वेश्चन कौन सा है। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका पास 6 है, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा ये। नेक्स्ट केस नंबर हमारे पास है थर्ड केस में ध्यान से सुनेंगे हम क्या है। सबसे पहले तो
यहाँ क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। ये कहा गया है बेटा इसके अंदर कि एक न्यू पार्टनर जो है शेयर एक्वायर करेगा, लेगा, किससे लेगा, इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन ओल्ड पार्टनर के शेयर का एक फ्रैक्शन लेगा। कैसे, देखो, जैसे बेटा R&T आर द पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। आर और टी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:2 है। एस ने ज्वाइन किया फर्म में, आर ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 आर ने किसको दे दिया, इसको, एस को, देखा ना, देखो, एस आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, आर का शेयर कितना था बेटा 3/5, आर का शेयर है 3/5, उसका अपने शेयर का 1/4, तो इतना शेयर उसने किसको दे दिया, एस को। आगे टी 1/5 ऑफ हिज शेयर, जो उसका शेयर था, शेयर कितना है बेटा 2/5, इसका 1/5, इतना उसने किसको दे दिया, एस को। देखो ये कहा है ना यहाँ पे, देखो दोबारा देखेंगे, आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। आर ने अपने शेयर का 1/4 और टी ने अपने शेयर का 1/5 एस को दे दिया। क्वेश्चन करेंगे, सो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आर एंड टी एंड एस। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर और टी का बेटा ये दे रखा है। सबसे पहले आर ने कितना सरेंडर किया, तो आर सरेंडर इन फेवर ऑफ एस, आर ने एस को कितना दिया 3/5, जो उसका शेयर था 3/5, 3 और 2 5, 3/5 का 1/4 दे दिया, तो 3/5 का 1/4 कितना होता है, 3 1 जा 3 3 और ये 5 4 जा 20, ये 3/20 दे दिया। ठीक है, तो अगर मैं शेयर ऑफ आर निकालता हूँ, अभी पहले टी को रोक देते हैं इसे, शेयर ऑफ आर निकालता हूँ, तो बेटा शेयर ऑफ आर कैसे निकाला जाएगा कि 3/5 उसका पहले था और 3/20 उसने दे दिया। ठीक है, तो इसे 20 का कैसे होगा, ये 20 इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंजे 20 होता है, तो ये हो गया आपका 20 और 4 की इससे मल्टीप्लाई 12, 12/20 में से 3/20 घटेगा, तो 12 में से ये आ गया 9/20, ये आ गया आपका 1। अब मैं बात करता हूँ टी का, टी सरेंडर इन फेवर ऑफ एस, टी ने कितना सरेंडर किया बेटा, अपने शेयर का 1/5, तो 2/5 उसका शेयर था, ये 2/5 उसका शेयर था, 1/5 उसने दे दिया, 2 1 जा 2, 5 5 जा 25, 2/25 उसने दे दिया, तो बेटा ये ना शेयर ऑफ टी का शेयर कितना होगा 2/5 में से 2/25। अब देखो ये 25 है, ये 25 कैसे आएगा 5 से मल्टीप्लाई, तो इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब 10/25 में से 2/25 जाएगा, तो 10 - 2 8/25, ये आ गया। अब बेटा शेयर ऑफ एस, यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि शेयर ऑफ एस क्या है, तो शेयर ऑफ एस बहुत सिंपल, ये देखेंगे कि आर ने कितना दिया, आर ने दिया 3/20 और टी ने कितना दिया 2/25, इन दोनों को जोड़ दो, से शेयर ऑफ एस क्या होगा 3/20 + 2/25। बेटा 20 और 25 का एलसीएम होता है 100, 20 को 100 से डिवाइड करेंगे आता है 5, 5 की मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, ठीक है, और ये आपके पास क्या है 25, 25 को इससे डिवाइड करेंगे 4 और 4 2 जा 8, 15 और 8 कितना हो गया 23/100। अब ये देखेंगे इसके बटे में बेटा कितना है 20 है, इसके बटे में 25 है, इसके बटे में 100 है, तो 20 25 और 100 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, अब 20 को 100 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो 9 पंजे 45 और 20 पंजे 100, ये आपका आ गया नेट। नेक्स्ट इसको 100 बनाने के 4 से मल्टीप्लाई, 8 चौक 32 और 25 चौके 100, ये आ गया आपका, ये आ गया आर का, ये आ गया टी का, और ये आपका 23। अब देखो इसका डिनोमिनेटर 100 है, इसका डिनोमिनेटर 100 है, इसका डिनोमिनेटर 100 है, मतलब सबका सेम हो गया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर टी एंड एस जो होगा 45 32 23, 45 32 23। ये आपका केस थर्ड भी फिनिश होता है। अब मैं बात करता हूँ बेटा केस फोर्थ। केस फोर्थ बिल्कुल डिफरेंट केस है आपके पास, देखो क्या है केस फोर्थ में, व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर रिटेन, हाँ सॉरी मैंने आपको ये नहीं बताया ये क्वेश्चन कौन सा है बेटा, ठीक है, तो ये जो आपके पास ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है पूरा, ये जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है ये। नेक्स्ट, और ये जो है आपके पास एग्जांपल वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट है बेटा। ठीक है, चलो अब हम केस फोर्थ की बात करते हैं। केस फोर्थ में क्या है, व्हेन वन
ऑफ द ओल्ड पार्टनर रिटेन ओरिजिनल शेयर। ये कहा गया इस क्वेश्चन के अंदर कि जब ओल्ड पार्टनर जो है बेटा अपना शेयर ऐसे का ऐसे ही रखे। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान के चलो तीन पार्टनर हैं ए बी सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:1 है। अब डी एडमिट होता है तो सी ये कहता है भाई मुझे 6 में से 1 मिलता है और डी को आप एडमिट करना चाहते हो कर लो, लेकिन मुझे 6 में से 1 मिलेगा, मैं कोई भी किसी भी तरह का कोई सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ये इसका शेयर ओरिजिनल रहेगा, एज इट इज़ वही रहेगा 1/6। बाकी का चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा, इसका भी होगा, लेकिन इसका वही रहेगा। यही कहा गया है व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, उसका ओरिजिनल शेयर ही रहेगा ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम में भी एक ओल्ड पार्टनर का शेयर वही का वही रहे, ये केस। तो पहले हम देखते हैं बेटा, या हमारे पास एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर इन द रेशियो 3:2:1। डब्ल्यू, ये जो आपके पास है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। डब्ल्यू ने ज्वाइन किया द फर्म एज ए न्यू पार्टनर 1/6 शेयर। ये कहा गया डब्ल्यू का शेयर कितना है बेटा 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। जेड वुड बी रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, और जेड ने कहा है बेटा मेरा शेयर एज इट इज़ वही रहना चाहिए। जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अब देखो यहाँ पे 2 शेयर फिक्स हो गए। पहला शेयर हो गया आपका डब्ल्यू का। डब्ल्यू ने कहा 1/6 शेयर मुझे मिलना चाहिए, मैं एडमिशन हो रहा है। जेड ने कहा मेरा 1/6 एज इट इज़ रहना चाहिए। देखो 1/6 है बेटा, 3 और 2 5 और 1 6। जेड का शेयर भी फिक्स रहना चाहिए, इसका भी। ये दोनों तो हो गए फिक्स, और बाकी आपके चेंज। तो हम यहाँ इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड डब्ल्यू। टोटल शेयर 1, शेयर ऑफ डब्ल्यू बेटा 1/6 और शेयर ऑफ जेड आपका 1/6, दोनों फिक्स हैं ये। तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना होगा, 1 में से घटाया जाएगा दोनों के शेयर, 1/6 प्लस 1/6, ठीक है। तो 1 का 1, 1/6 जोड़ेंगे तो 2/6 हो जाएगा, और 2/2 1 जा 2 और 2 3 जा 10। तो 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 आता है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए बेटा ऐसे ही कि 1 में से 1/5 घटाओ तो 4/5 आएगा। 1 में से 1/3 घटाएंगे 2/3 आएगा। कैसे होता है ये बताता हूँ मैं। 3 की इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे बेटा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 समझ लो, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1 और 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2/3। ये आपका आ गया रिमेनिंग शेयर। अब जो भी आप उसका शेयर होगा एक्स और वाई का, सिर्फ एक्स और वाई का, जेड को छोड़ दो। एक्स और वाई का जो भी शेयर है उसको 2/3 से मल्टीप्लाई। तो एक्स और वाई तीनों का शेयर था बेटा ये, इसे हटा दिया जाए तो अब एक्स और वाई का शेयर बचा 3 और 2 का। तो 3/5 होगा एक्स का और 2/5 होगा वाई का। तो ये शेयर ऑफ एक्स 3/5 है ना, उसकी मल्टीप्लाई 2/3 से। तो कितना आएगा 2 3 6 और 3 5 15। ये आ गया आपका, किसका आ गया बेटा एक्स का। नेक्स्ट वाई का शेयर कितना होगा 2/5, 2/5 ही मल्टीप्लाई 2/3 से। तो कितना आएगा 2 2 4 3 5 15। ये आ गया किसका वाई का, ठीक। नेक्स्ट शेयर ऑफ जेड, जेड का शेयर कितना होगा बेटा 1/6, क्योंकि दिया गया क्वेश्चन में पहले फिक्स किया गया है ना, जेड का 1/6 और डब्ल्यू का भी 1/6। अब देखो बेटा इसके डेनोमिनेटर में 15 है, इसके डेनोमिनेटर में 15 है, इसके में 6 है और इसके में 6 है। तो 15 और 6 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो हमारा उसका एलसीएम जो आएगा बेटा 30 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो 30 करने के लिए हमें इस 15 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 2 से ऊपर नीचे, 6 दूनी 12 और 15 दूनी 30। ये हो गया आपका एक्स का। इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया वाई का। अब इसके अंदर 30 आने के 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। ये हो गया आपका डब्ल्यू जेड का, और ये आपका हो गया डब्ल्यू का, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 12:8:5:5, 12:8:5:5। इस तरीके से बेटा एक केस आपके चारों के चारों फिनिश्ड होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल जो दिए हैं यहाँ पे केस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल, ये सारे मैंने आपकी एक्सरसाइज से उठा के क्वेश्चंस दिए हैं। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, और बाकी बेटा रेशियो के अंदर टोटल 16 क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट क्लास में बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।